ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस, जो कि अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है। जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का, तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से। किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, किस में रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड किस में करते हैं? कैश बुक, या तो जर्नल या तो सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, या तो जर्नल या तो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। कब जर्नल, कब सब्सिडरी बुक? जब छोटा मोटा बिजनेस हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो, तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जब बड़े बिजनेस की बात करें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, तो उस समय हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में। डिफरेंट टाइप की हमने बुक देखी है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। ठीक है, और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल भी। जब इनमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद बनता है लेजर। लेजर पोस्टिंग की जाती है, मतलब इंडिविजुअल एक एक अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं लेजर। जैसे कि कैश का अलग से लेजर बना दिए, बैंक का अलग लेजर बना दिए, परचेस का अलग लेजर बना दिए, सेल्स का अलग बन गया। ठीक है, रेंट का, कमीशन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, डिफरेंट टाइप के लेजर बनाए जाते हैं इंडिविजुअल बैलेंस जानने के लिए। इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। अब उसके बाद ये जर्नल और लेजर सही बना है कि नहीं बना है, ये चेक करने के लिए, इन दोनों की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस में हम क्या करने वाले हैं, ये एक बार देखो आप। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है ट्रायल बैलेंस का, जिसमें यहाँ पर हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल टर्म्स लिखेंगे, जैसे कैश, बैंक, रेंट पेड, मतलब जितने भी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं बिजनेस में, जो इन जर्नल में यूज़ हुए हैं, जिनका लेजर बनाया गया है, उन लेजर्स के बैलेंसेस जो हमें पता चलेंगे लेजर बना के, उनको हम लोग यहाँ लाइन से शो करेंगे। किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे। जिसका डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड। लास्ट में दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। मतलब आप जर्नल के बाद जब लेजर बनाते हो, लेजर के बैलेंसेस उठा के ट्रायल बैलेंस में आप रखते हो, नेम और उनका बैलेंस, डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। उसके बाद लास्ट में ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब जर्नल और लेजर सही बना है। और अगर इक्वल नहीं है, मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की, या तो जर्नल एंट्री बनाने में या तो लेजर पोस्टिंग करने में। लेकिन ये जो प्रोसेस है, पहले जर्नल बनाना, फिर लेजर पोस्टिंग करना, फिर थर्ड नंबर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना ट्रायल बैलेंस बना के, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा? डायरेक्ट आपको टर्म्स बताए जाएंगे। जैसे कि आपको बताएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,00,000 रुपए। अब आपको क्या करना है? एक फॉर्मेट बनाना है। किस टाइप का फॉर्मेट? ये बना हुआ है, पर्टिकुलर्स LF बनाना है तो बना लेना, बाकी काम का नहीं है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसा फॉर्मेट बनाना है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट बता दिया 1,00,000 रुपीज। अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट जो 1,00,000 बताया, अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ पर लिख लोगे, लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, इसका 1,00,000 डेबिट साइड लिखें कि क्रेडिट साइड लिखें, ये हमको पहचानना है। कुछ 10 से 12 टर्म्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, 16 टर्म्स, 15 टर्म्स भी हो सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे इजी टॉपिक पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, 11th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सबसे इजी टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। अगर बेस क्लियर है तो, अगर बेस क्लियर नहीं है तो भी शायद 2 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे 4 में से। कैसे? सारी चीज़ों का अगर हम डेबिट साइड रख दें तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर 15 चीज़ें, 15 चीज़ों में से 10 से 12 चीज़ें डेबिट वाली मिलेंगी आपको, कुछ 2-3 चीज़ें गिनी हुई क्रेडिट वाली मिलती हैं, ज़्यादा डेबिट वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, 11 में 2-4 नंबर इधर उधर से, BRS पढ़ लिए, सारी चीज़ों को प्लस में लिख दिए, 2 नंबर उधर से आ गया, ट्रायल बैलेंस से 2-3 नंबर आ गया, ऐसे करके पास हो जाते हैं। लेकिन बेस क्लियर करना और ये ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझना, आगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
तो अभी हम लोग को ये समझना है कि किन चीज़ों को डेबिट में रखा जाता है, किन चीज़ों को क्रेडिट में रखा जाता है, ये समझेंगे। फिर कुछ मैं आपको 50-70 टर्म्स बताऊंगा, आप मुझे बताओगे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, और ऐसे करके हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। तो कौन से टर्म को डेबिट मानूं, कौन से टर्म को क्रेडिट मानूं, उसके लिए रूल्स आपको याद रखने हैं। आपने सुना होगा मॉडर्न अप्रोच करके एक रूल्स कंसेप्ट बनाया गया है, मॉडर्न अप्रोच। कोई बता सकता है इसमें आपने क्या सीखा है? इसमें आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा है। पहले 5 टर्म्स होते थे इसमें, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, और 5th टर्म इनकम। इसमें आपने सीखा था कब ये चीज़ें डेबिट होंगी, कब क्रेडिट होंगी। मैंने आपको रूल बताया था, जब एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम जब बढ़ते हैं तब इनको किया जाता है क्रेडिट। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसीलिए बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है इसीलिए बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। जिनका जो बैलेंस है बढ़ते समय वही किया जाता है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मैं फर्नीचर खरीदा, एसेट है, बढ़ गया, डेबिट कर दो। मशीन खरीदा, एसेट है, बढ़ गया, डेबिट कर दो। जब भी एसेट बिजनेस से बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज याद रखोगे। आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। कैसे? मान के चलो हम लोग को टर्म दिया गया कैश, कैश दिया हुआ है 10,000 रुपए। बताओ कैश को आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रखोगे या क्रेडिट साइड रखोगे? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि कैश क्या है, एसेट्स है। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या है, एसेट है, तो उसको भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। रेंट पेड, रेंट पेड क्या होगा, एक्सपेंस है, तभी वो भी क्या हो जाएगा, उसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करेंगे। तो आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी इस रूल से ही हो गई ट्रायल बैलेंस में। कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली होती हैं, वो भी हमको समझना है। जैसे कि मैं बोला परचेस, परचेस क्या होगा बताओ? परचेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। परचेस क्या होता है, डेबिट होता है। अब मुझे बताओ अगर एग्जाम में परचेस रिटर्न पूछ लिया तो परचेस रिटर्न क्या होगा? अब उसको इनकम नहीं मानना है, परचेस हमारा क्या, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है, परचेस करने से एक्सपेंस बढ़ता है, तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन अगर परचेस रिटर्न हुआ तो परचेस रिटर्न से एक्सपेंस कम होता है, जब एक्सपेंस कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स करने से क्या होता है, इनकम बढ़ती है, सेल्स करने से इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन सेल्स रिटर्न से क्या होगा, इनकम कम होगी, सेल्स रिटर्न से इनकम कम होगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा, ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होगा, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स होता है तो उसका डेबिट होगा। तो 3 चीजें कंफ्यूज करने वाली कौन कौन सी है? जैसे परचेज है, परचेज को हम मानते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है खरीदते समय तो डेबिट, लेकिन परचेज रिटर्न के समय एक्सपेंसेस कम होगा, क्रेडिट करोगे। सेल्स क्या है, इनकम, सेल करने से इनकम बढ़ती है, क्रेडिट करते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न के समय इनकम कम होगी तो डेबिट करेंगे। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ड्राइंग्स से कैपिटल कम होता है इसलिए डेबिट करते। ये जो परचेस रिटर्न में लिखा हूं इसका एक और नाम है जो हमें कंफ्यूज करता है,
परचेस रिटर्न का एक नाम और है जो हमें कंफ्यूज करता है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब बाहर, वापस बाहर गया। जो खरीद के लाए थे उसी को तो वापस बाहर करोगे। परचेस करने के बाद जब वही सामान हम वापस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। खरीदा हुआ सामान जब वापस करोगे तो रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड्स, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। रिटर्न मतलब वापस, इनवर्ड मतलब आया, तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपको समझा दी। जब भी कोई एसेट होगा डेबिट, एक्सपेंस होगा डेबिट, लायबिलिटी होगा क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। लेकिन एक्सपेंस जो है परचेस, जैसे परचेस रिटर्न कंफ्यूज करता है। परचेस करने से एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, परचेस रिटर्न से एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। ऐसे इनकम, सेल करने से इनकम बढ़ती है, सेल्स रिटर्न से इनकम कम होती है। कैपिटल से कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है जब भी घर से पैसे लगाएंगे, लेकिन ड्राइंग से कैपिटल की वैल्यू कम होती है। तो ये तीन चीज़ें, एक्सपेंस, कैपिटल और इनकम, इनका बढ़ना और कम होना दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। जब एसेट्स की बात करते हैं हम, तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़ता है तो डेबिट करते, इतना ही याद रखो। लायबिलिटीज़, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते, इतना ही याद रखो। लेकिन एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट करते, कम होता है तो क्रेडिट करते, दोनों याद रखना पड़ेगा। यहां पर कंफ्यूज करता है हमको परचेस और परचेस रिटर्न, ये हम लोग को कंफ्यूज करता है। परचेस करने से खर्चा बढ़ता है, परचेस रिटर्न से खर्चा कम होता है, दोनों पता रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे इनकम की। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। इनकम कब बढ़ती है, जब हम सेल्स करते हैं। और सेल्स रिटर्न से क्या होगा, सेल्स रिटर्न से इनकम कम होगी। तो दोनों रूल याद रखना है, जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस है। इसका एग्जांपल है सेल्स। जब इनकम कम होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो उसका एग्जांपल है सेल्स रिटर्न। फिर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करते हैं और कम होगा तो डेबिट। लेकिन कम क्यों होगा, अगर ड्राइंग्स होती है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब आप लोगों को मैं जो भी टर्म बोलूंगा आप यहां पर रखोगे और उनका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपको पहचानना है। जैसे मान लो कैश दिया हुआ है 50,000, ये कैश मैंने यहां लिख दिया, आप 50,000 डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट, डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि एसेट्स है, यहां लिख दिया मैं 50,000। उसके बाद बैंक दिया हुआ है 2 लाख रुपए, एसेट्स है। बैंक क्या है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है, ये भी क्या है, एसेट्स है, ये भी कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। रेंट पेड दिया हुआ है 50,000, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, ये भी डेबिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 3 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होता है, बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले लौटाने पड़ेंगे। 3 लाख दिया हुआ, कहां लिखूं, क्रेडिट में। फिर लास्ट में हम लोग इसको क्लोज करेंगे, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। दोनों तरफ 3-3 लाख अगर आ गया मतलब हमारा आंसर सही बना, आपको मिलेंगे पूरे नंबर। यहां पर मैंने 4 टर्म लिए, एग्जाम में 12 या 16 आएंगे। हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। अगर सेम नहीं आता है रियल लाइफ में तो एक वर्ड यूज करते हैं, सस्पेंस। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक में तो सारे ट्रायल बैलेंस के आंसर आप दोनों तरफ इक्वल देखोगे। अभी हम कुछ 50-60 टर्म्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपका 11th का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं 11th की बुक से ही आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ, एक एक करके, इलस्ट्रेशन 1 से लेकर लास्ट तक। पहले मेरे को एपीसी बुक दो, फिर टीएस देखेंगे, दोनों बुक देखेंगे। ट्रायल बैलेंस जो है एपीसी बुक में, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर नंबर है 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे सारे टर्म्स। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 से बताऊंगा, क्योंकि 1 का जो प्रोसेस दिया हुआ है कुछ अलग है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बनाना है, जो कि हमारे एग्जाम में नहीं आता है। 11th में हम लोग को डायरेक्ट टर्म्स दिए होंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे हमको यहाँ पर लाइन से लिखने होंगे सब।
उनका अमाउंट दिया होगा, जिनका डेबिट अमाउंट होना चाहिए उनको डेबिट साइड लिखेंगे, जिनका क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ये लाइन से सारे टर्म्स लिखेंगे, जिनका डेबिट होना चाहिए डेबिट में, जिनका क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट में। ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बॉक्स में, टर्म्स उनका अमाउंट, डेबिट क्रेडिट तो हमको बताना है, ऐसा फॉर्मेट बनाना है जैसा बोर्ड में बना हुआ है। ठीक है, मैं एक एक करके टर्म्स आपसे पूछते जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक आपको पूरा बताना एकदम परफेक्ट ऐसे ही। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स डेबिट होगा। आप भले ओरल बताना चाहो, लिखना चाहो, मैं अभी तो बुक से, मैं जब अपने से बताऊंगा तब लिखना, अभी तो मैं बुक के ही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आपको अभी मैं सारे टर्म्स डिस्कस करूंगा, फिर आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको सॉल्व करोगे, पेंसिल से लिख के आना दोबारा से, अभी सुनते जाओ। ओपनिंग स्टॉक क्या है? एसेट्स है, क्या होगा? डेबिट। परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। परचेज रिटर्न एक्सपेंस कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न इनकम कम हो रही है, डेबिट। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट। जब रेंट पेड या रेंट रिसीव प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, सिर्फ रेंट लिखा तो पेड मानोगे। ठीक है, हमारे बिजनेस में रेंट लिया नहीं जाता, रेंट ज्यादातर दिया जाता है। जब कुछ नहीं बोला तो रेंट पेड मानोगे, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। सैलरीज डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट। अगर डिस्काउंट डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ डिस्काउंट ब्रैकेट में क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड टिक कर दोगे, डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहा है, डायरेक्ट बोल दिया डिस्काउंट और ब्रैकेट में क्रेडिट, क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, डेबिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी एसेट्स है, मशीनरी क्या है? एसेट्स है, डेबिट होगा। डेटर्स एसेट्स है, डेटर मतलब क्या होता है? जब हम किसी कस्टमर को उधार में बेचें और आगे चल के हमको पैसा मिलना है, अगर कहीं से पैसा मिलना है तो हमारे लिए एसेट बन जाता है, करंट एसेट, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं और आगे चल के पैसा देना पड़ता है, आगे चल के पैसा देना इसलिए लायबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? देखो मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल नाम का एक टर्म है जो कि दो टर्म्स को मिला के बनता है, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। जब हम प्रूफ के साथ, बिल्स रिसीवेबल मतलब किसी को उधार में बेचे हैं लेकिन रिटर्न प्रूफ हमारे पास है कि आगे चल के पैसा मिलना है, तो वो भी एसेट होगा। डेटर विदाउट प्रूफ हमने सेल आउट किया, आगे चल के पैसे मिलने, वो भी एसेट होगा। तो बिल्स रिसीवेबल हो, पैसा मिलना बाकी है, एसेट है, डेबिट होगा। डेटर्स होगा तो विदाउट प्रूफ हमने सामान उधार में बेचा, पैसा मिलना बाकी है, एसेट होगा, डेबिट होगा। ट्रेड रिसीवेबल भी टर्म आ सकता है। ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और डेटर का जब हम अमाउंट सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो पता चलता है ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट, वो भी एसेट्स होगा, वो भी डेबिट होगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है पहले ये सोचो? लायबिलिटी है। पेबल वर्ड, एक होता है पेड और दूसरा होता है पेबल, दोनों में फर्क समझते हो? पेड मतलब दे चुका हूं, पेबल मतलब देना बाकी है। तो देना बाकी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। जैसे सैलरी पेबल मतलब सैलरी देना बाकी है, रेंट पेबल रेंट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग की हम बात करें, पेबल मतलब पे करना बाकी है, और पेड मतलब दे चुका हूं, खर्चा है। पेबल मतलब देना बाकी है, लायबिलिटी है। तो यहां पर क्या बोल रहे? बिल्स पेबल मतलब मैंने उधार में सामान खरीदा था, आज मुझे पैसा देना बाकी है, तो पैसा अगर देना बाकी मतलब क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट कैश इन हैंड, एसेट्स है, डेबिट होगा। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो एक्सपेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं, एक तरीके से बैंक से उधार लिया हूं, अब बैंक मेरे से बदले में ब्याज लेगी तो मेरा खर्चा हो जाएगा ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या हमारा खर्चा है? मैंने तुमसे पैसा उधार लिया, अब तुमको ब्याज दे रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है। तुमसे पैसा उधार लिया हूं, मेरी लायबिलिटी है। तुमको मैं ब्याज पटा रहा हूं, मेरा खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो डेबिट होगा। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल का रूल लगता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हमने यहां पर देखा था, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है।
नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट होगा क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल की वैल्यू कम होती है। ठीक है, ऑपोजिट रूल यहां पर लिखा था मैंने, ड्राइंग्स से कैपिटल कम होता है, डेबिट होगा। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होगा, डेबिट होगा। फिर नेक्स्ट, हमने अगर जीएसटी पढ़ा है तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कहाँ शो होगा। इनपुट हमारा एसेट्स होता है, इनपुट जीएसटी मतलब हमने सामान खरीदते समय जो जीएसटी दिया था तो आगे चल के वापस मिलता है। वो कैसे वापस मिलता है, जब हम ग्राहक को बेचते हैं तो उनसे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया उसमें से वो पोर्शन जो मैंने खरीदते समय दिया था वो अपने जेब में वापस रख लेता हूँ। और वापस क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एसेट था, खरीदते समय मैंने जो दिया था मुझे वापस मिलना ही था। तो इनपुट टैक्स हमारा एसेट होता है, जो सामान खरीदते समय मैं पे करता हूँ उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और वो मेरा एसेट बन जाता है क्योंकि वापस मिलना है। अब मान के चलो मैं जब सामान बेचा तो मैंने 5,000 जीएसटी कलेक्ट किया और खरीदते समय 4,000 दिया था, तो 5,000 में से 4,000 तो अपने पास रख दिया, अब 1,000 किसको दूंगा, गवर्नमेंट को। तो मेरी लायबिलिटी है कि नहीं है। आउटपुट को लायबिलिटी माना जाता है, इनपुट को एसेट माना जाता है। इनपुट को एसेट मान के डेबिट साइड दिखाएंगे, आउटपुट को लायबिलिटी मान के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल मतलब साल के स्टार्टिंग में, मतलब ओपनिंग स्टॉक। सामान पड़ा हुआ है दुकान में तो एसेट है, बेच के मैं उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एसेट है, करंट एसेट है। तो इसका भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, परचेज एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। सेल्स, सेल्स इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट। कैरिएज इनवर्ड एक्सपेंस है। कैरिएज इनवर्ड का मतलब पता है, भाड़ा, लेकिन इनवर्ड मतलब खरीदते समय। तो सामान लाते समय जो मैं भाड़ा देता हूं वो कैरिएज इनवर्ड होता है, डेबिट होगा। कैरिएज आउटवर्ड, ये भी एक्सपेंस है। चाहे मैं सामान खरीदते समय भाड़ा दूं या बेचते समय भाड़ा दूं, खर्चा तो मेरे जेब से हो रहा है, बिजनेस की जेब से हो रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको एक्सपेंस मानेंगे और डेबिट बैलेंस होगा। चाहे कैरिएज इनवर्ड हो या कैरिएज आउटवर्ड हो, चाहे फ्रेट इनवर्ड हो या फ्रेट आउटवर्ड हो। फ्रेट भी ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम है, जब रेलवे के थ्रू सामान आता है, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग फ्रेट भाड़ा देते हैं, तो उसमें फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड उस समय भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है रिटर्न इनवर्ड्स, होता क्या है रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स, मेरे पास वापस आ रहा है बेचा हुआ सामान, सेल किया हुआ सामान वापस आ रहा है, इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, इनकम कम होती है, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है मतलब क्रेडिट। नेक्स्ट, डेटर्स, एसेट्स है, डेबिट होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स पहले तो मतलब सोचेंगे क्या होता है, खर्चा तो नहीं है। बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया। अब हम लोग का पैसा कैसे डूबता है, हम ग्राहक को बिना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट के सामान भेज देते हैं और जब समय आता है तब वो पैसा नहीं देता है। जितना पैसा नहीं मिलता है और हम लोग सोच रहे हैं कि आगे चल के नहीं मिलेगा। किसी ग्राहक को मैंने सामान बेचा, जब समय आया तो पता चला वो इंसान नहीं रहा, तो पैसा मिलेगा क्या? इंसान हमारी नज़रों के सामने नहीं रहा या दुनिया में नहीं रहा, जो भी रहा, हमको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उसको हम वर्ड दिए बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब लॉस होता है। बैड डेट्स मतलब क्या होता है, लॉस। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंसी में लॉस के लिए कोई रूल नहीं बनाया गया है। लॉस को एक्सपेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, तभी जब भी लॉस वाली चीज़ आएगी तो भी एक्सपेंस मान के डेबिट करोगे। तो बैड डेट्स क्या, लॉस है, एक्सपेंस वाली कैटेगरी में ही रखेंगे। एक्सपेंस लॉस सेम होता है, नॉमिनल का रूल पढ़े थे ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। मतलब एक्सपेंस के लिए जो रूल है वही लॉस के लिए भी रूल है, ठीक है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। लॉस मतलब कि बिना कोई फ़ायदा मिले नुकसान हो गया, एक्सपेंस मतलब कुछ सर्विस मिली थी उसके बाद मैंने कुछ खर्चा किया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉई था, 1 महीना काम किया फिर सैलरी दिया, एक्सपेंस है कि लॉस है, एक्सपेंस है। एक इंसान को मैंने 1 महीने की सैलरी दी, एडवांस में काम किए नहीं, भाग गया, लॉस है क्योंकि बदले में कोई सर्विस मिली नहीं। लेकिन दोनों के लिए रूल सेम है, दोनों डेबिट होगा, एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट, स्टेशनरी, एसेट्स नहीं मानते हैं अकाउंट्स में स्टेशनरी को। अब पेन, पेंसिल, A4 साइज पेपर को आप एसेट तो नहीं मान सकते हो, उसको मैं क्या मानेंगे, एक्सपेंस, डेबिट। और मान लो एग्जाम में गलती से एसेट मान भी लिए तो भी तो डेबिट करोगे। लेकिन
एक अकाउंटेंसी में मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है, छोटी मोटी चीज़ों को आपको एक्सपेंस मान लेना है, ठीक है। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्केल, A4 साइज पेपर का मतलब जो भी चीज़ें आप बिजनेस में यूज़ करते हो स्टेशनरी से रिलेटेड, वो आपको एक्सपेंस मानना है, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, 1 साल से ज़्यादा हमारे पास नहीं रहती है, या उसको हम कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं बेच के, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, एक्सपेंस होगा। इंश्योरेंस हमने अच्छे से पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ में, बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में। ये एक सर्विस है जो कि हम इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, रिस्क कवरेज होता है उसमें, तो हमको ये हर साल पे करना पड़ता है, हर साल का खर्चा इंश्योरेंस, तो डेबिट बैलेंस। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है। क्या फ़र्क है दोनों में, वेजेस और सैलरी में? ठीक है, वेजेस डेली बेसिस पे रहता है, सैलरी मंथली बेसिस पे रहता है, लेकिन हम दोनों सामने वाले लेबर को, एम्प्लॉय को पे करते हैं, ये हमारा खर्चा है, डेबिट होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, एसेट है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? सिक्योर करना किसी चीज के लिए, मतलब कहीं पे लगा रहे हैं ताकि हाँ, बाद हम में प्रॉफिट मिले। ठीक है, हम कहीं पैसे लगा रहे हैं ताकि हमारा कुछ वहाँ पर फ़ायदा हो सके, कुछ हमें प्रॉफिट हो सके। हमने बैंक में एफडी करवा ली, आरडी करवा ली, कहीं शेयर्स वगैरह में पैसा लगा दिया, वहाँ से हम लोग को रिटर्न मिलना है, हमारा जितना पैसा हमने लगाया उससे उम्मीद रहती है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम क्या मानेंगे? एसेट्स, क्योंकि आगे चल के वापस मिलना है, हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, एसेट का डेबिट बैलेंस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें से मैंने पैसा कमाया तो इनकम है। इनकम क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट है, डेबिट होगा। प्रीमाइसेस मतलब आपने सुना होगा, स्कूल जो प्रॉपर्टी, आपकी स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग, वहाँ पर लिखा होता है स्कूल प्रीमाइसेस को डैमेज नहीं करना है, मतलब बिल्डिंग को, स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। तो जो बिल्डिंग है उसको ज़्यादातर बोलते हैं प्रीमाइसेस। एक होती है फ्री होल्ड और एक होती है लीज होल्ड। फ्री होल्ड मतलब जो लाइफ टाइम के लिए हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आज हम यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के हमारे बच्चे यूज़ करेंगे, उसके बाद उसके बच्चे यूज़ करेंगे, ये सालों तक हमारी रहेगी प्रॉपर्टी। लेकिन लीज होल्ड क्या होती है? कुछ सालों तक हमारी होती है, 100 साल, 70 साल। ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो ली जाती है वो लीज पे ली जाती है कुछ सालों के लिए, फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन 70 साल के लिए हो, 50 साल के लिए हो, या लाइफ टाइम के लिए है तो एसेट, ठीक है। तो प्रीमाइसेस, लीज होल्ड या फ्री होल्ड, ये एसेट्स मान के डेबिट होगा। फिक्सचर्स, फिक्सचर्स जो चीज़ें प्रॉपर्टी में फिक्स हैं, जैसे वायरिंग बोर्ड वगैरह, ये सब क्या है ना, फिक्सचर्स में आएंगे। फैन भी फिक्सचर्स में रख देना। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स मतलब वायरिंग वगैरह जो हुई है, बोर्ड वगैरह जो बोर्ड वर्क हुआ है, या जो फैन लगा हुआ है, ये एसेट्स है, एसेट्स मान के डेबिट। मिसलिनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, क्या होगा? डेबिट। पानी की बोतल कहाँ है? मिसलिनियस एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मिसलिनियस इनकम। मिसलिनियस इनकम क्या होगा? छोटी मोटी इनकम जिसको हम स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग ना, जैसे कि न्यूज़पेपर पुराना पड़ा था, स्क्रैप पड़ा था, बेच दिए, अब उसको क्या दिखाओगे? कौन सी इनकम का नाम दोगे? स्क्रैप इनकम, मज़ा नहीं आएगा। तो उसको ना मिसलिनियस इनकम दिखा के ना क्रेडिट मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अबव मतलब जो लोन बैंक से लिया उस पर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। प्रोप्राइटर विड्रॉल्स मतलब क्या होता है? ये ड्राइंग्स है। प्रोप्राइटर मींस ओनर, ओनर विड्रॉवल कर रहा है, मतलब पर्सनल यूज के लिए कर रहा होगा, इसको मानेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस। देखो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हो, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। कैपिटल कम क्यों होता है? ड्राइंग्स के कारण। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनको हम कंफ्यूज हुए बिना एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। जैसे कि कैपिटल सी से स्टार्ट होता है क्रेडिट, ड्राइंग्स डी से स्टार्ट होता है डेबिट, क्रेडिटर सी से स्टार्ट होता है क्रेडिट, डेटर्स डी से स्टार्ट होता है डेबिट। इन 4 चीज़ों में अगर हम कंफ्यूज भी होते हैं, समझना बाद की बात है, हम फिर से पूछ लेंगे टीचर से, हम फिर से समझ लेंगे, लेकिन कम से कम एग्जाम में मार्क्स ना कटें।
तो डेटर्स डी से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड। क्रेडिटर सी से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है। उसके बाद अगर हम कैपिटल की बात करें, सी से स्टार्ट होता है क्रेडिट, ड्राइंग्स डी से स्टार्ट होता है डेबिट। यही कंफ्यूजन वाली कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। हम लोग डेटर्स का मतलब तक नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डेटर क्रेडिटर का मतलब नहीं जानते, तो वो क्या समझेंगे एसेट लायबिलिटी क्या है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो वो लोग कहीं ना कहीं ये रट लेते हैं कि डेटर डी से स्टार्ट होता है, डेबिट करेंगे, क्रेडिटर सी से स्टार्ट होता है, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो वो लास्ट ऑप्शन है। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा मार्क्स कटे, भले हमको रिग्रेट फील हो रहा है कि हमने इसको नहीं समझा या हम भूल गए, लेकिन एग्जाम में आप कम से कम लिख के आ जाओ, मार्क्स ना कटे, उसके बाद हम लोग फिर से समझ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स, एसेट डेबिट। फिर गुडविल, कौन सा एसेट है ये? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अब उसके बाद एक चीज दी हुई है, स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ रीजन, मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग से 5 मिनट लगेगा और मैं अभी ये टर्म्स को डिस्टर्ब करके इस चीज में नहीं जा सकता डिटेल में। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में लिखा है एडजस्टेड, या क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है और हम लोग को ब्रैकेट में बताया है कि नॉट एडजस्टेड, ये दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है एग्जाम में। अगर एडजस्टेड बोलेगा तो आप लिखोगे डेबिट साइड, वही जो मैं लास्ट में बताऊंगा ना, वही चीज लास्ट में बताऊंगा क्या है, लेकिन याद रखोगे क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड बोलेगा तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड। और अगर नॉट एडजस्टेड लिखेगा तो नहीं लिखेंगे। मेरे को लग ही रहा था सब जने क्रेडिट बोल देंगे, लेकिन अगर नॉट एडजस्टेड है तो नहीं लिखेंगे। अब आपको बता ही देता हूं ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा बता रहा हूं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो मैं, ठीक है आप सुनो। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड मतलब साल के आखिरी में इसकी जर्नल एंट्री की गई थी, जो हमारा सामान अनसोल्ड बचा रह गया था ना, उसकी जर्नल एंट्री की गई थी, फिर लेजर बनाया गया था, और लेजर बनता है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो आता है, लेजर के बाद ही तो ट्रायल बैलेंस बनता है। नॉट एडजस्टेड मतलब क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया गया। एडजस्ट नहीं किया गया मतलब जर्नल एंट्री नहीं बनाई गई है। जर्नल एंट्री नहीं बनाई गई है मतलब लेजर नहीं बनाया गया। लेजर नहीं बनाया तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से आएगा? तभी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। तो एडजस्टेड होगा तो डेबिट साइड, नॉट एडजस्टेड होगा तो कहीं नहीं। फिर भी मैं एक बार लास्ट में डिटेल में एडजस्ट कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर पोस्टिंग में कहाँ शो होता है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्यों आता है, ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद है इनपुट जीएसटी कहाँ आएगा? इनपुट एसेट मान के डेबिट, चाहे इनपुट सीजीएसटी हो या इनपुट एसजीएसटी हो या इनपुट आईजीएसटी हो या इनपुट वैट टैक्स हो, सीजी के सिलेबस के हिसाब से कहाँ आएगा? डेबिट साइड। आउटपुट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, लायबिलिटी मान के। नेक्स्ट स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। अब बहुत सारी चीजें ना सेम आएंगी तो फटाफट बोलोगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल एसेट डेबिट। परचेसेस कहाँ है भैया? परचेस बाद में है सर, ये सॉल्यूशन बता रहा ना। ठीक है। अरे अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, पहला दिया हुआ है परचेस, कहाँ आएगा परचेस? डेबिट एक्सपेंस। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल एसेट है डेबिट। सेल्स, इनकम बढ़ रही है, सेल करने से पैसा कमाते हैं, इनकम बढ़ती है, क्रेडिट होगा। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं, जैसे सन्ड्री डेटर्स, बहुत सारे डेटर होते हैं, कोई एक ग्राहक तो होता नहीं है, बहुत सारे ग्राहक होते हैं दुकान के, वैसे सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट। लीज होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट एसेट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट है डेबिट। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, डेबिट। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स करने से इनकम बढ़ती है इसलिए क्रेडिट, सेल्स रिटर्न से इनकम कम होती है इसलिए डेबिट। याद नहीं करना है, समझना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट डेबिट। इक्विपमेंट्स एसेट डेबिट। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट्स
एक्सपेंस है, डेबिट. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट. प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स, ड्राइंग्स, डेबिट. एसेट, ड्राइंग्स, कैपिटल कम हो रहा है इसलिए डेबिट. सन्ड्री डेटर्स, एसेट से डेबिट. सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है, क्रेडिट. बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है, लॉस है, एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, डेबिट करेंगे. इन्वेस्टमेंट तो बताओ ओम प्रकाश. इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एसेट होगा, डेबिट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नमन तुम बताओ. क्रेडिट, इनकम है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टाइम नहीं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. क्रेडिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लंबे समय के लिए पैसा उधार लिए उधारी कर लिए तो लायबिलिटी है. बोरोइंग मतलब उधार लिए तो लायबिलिटी, क्रेडिट. लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, लायबिलिटी, क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस है, डेबिट होगा. पेटी कैश बुक या पेटी कैश अकाउंट, डाउट था सर इसमें. ये छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा साइड करके रखे हैं, ये भी एसेट है. पेटी एक्सपेंस नहीं बोला है, पेटी कैश बोला है. कैश बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 13 में एक है उसमें पेटी कैश बुक लिखा है, उसमें 800 है, पर जब एंट्री कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो 100 है. ऐसा क्यों? तो 700 खर्चा हो गया होगा, 100 रुपये वापस से उसको रिफिल किया होगा, वो सब मैं उसको देख लूंगा. ठीक है, अब सुनो. पेटी कैश अकाउंट मतलब कुछ पैसा पड़ा हुआ है छोटे मोटे खर्चों के लिए, एसेट है. बैलेंस एट बैंक, एसेट्स. बैलेंस एट बैंक, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, एसेट्स है. क्या होगा, कहीं नहीं आएगा. कहीं डेबिट. अब सुनो लास्ट वाला. स्टॉक ऑन 31 मार्च नॉट एडजस्टेड. नहीं आएगा. नॉट एडजस्टेड मतलब कहीं नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप लोग हो जाओगे. नहीं होते. अब उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंस. अब मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स चालू हो रहे हैं. प्रीपेड एसेट्स. प्रीपेड मतलब जो पहले से ही पे करके रखे हैं, आगे चल के सर्विस मिलने वाली है, एसेट्स मानेंगे. एसेट मानेंगे तो डेबिट होगा, करंट एसेट. आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, जो सर्विस ले लिया पैसा पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी मानेंगे. क्या होगा, क्या होगा, लायबिलिटी, क्रेडिट होगा. बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम. इनकम. अरे भाई बैड डेट्स रिकवर्ड एसेट कैसे होगा, इनकम होगा. बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होगा, इनकम. जो डूबा वो पैसा आज वापस मिल रहा है, फायदा मानेंगे. जब पैसा डूबा तो एक्सपेंस माने थे, बैड डेट्स को डेबिट हुआ था. बैड डेट्स रिकवर्ड क्या मानेंगे, इनकम, पैसा वापस मिल रहा है तो क्रेडिट होगा. लायबिलिटी. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो क्या होगा, क्रेडिट. क्यों होगा क्रेडिट, इनकम है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या, इनकम है, क्रेडिट होगा. ड्यू टू मोहन, लायबिलिटी. मोहन को पैसा देना बाकी है, हम मोहन को देंगे, लायबिलिटी है. क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट. क्रेडिट. क्यों क्रेडिट, लायबिलिटी है. ठीक है ठीक है, पढ़ रहे हैं दो. उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, डेबिट. ड्यू फ्रॉम विनोद, लायबिलिटी. विनोद से पैसा मिलना है, एसेट है. ड्यू टू विनोद नहीं, ड्यू फ्रॉम विनोद, विनोद से पैसा लेना है, एसेट है. डेटर है एक तरीके से. इन्वेस्टमेंट, एसेट्स है. क्या होगा, डेबिट. डेबिट होगा. पेटेंट्स, डेबिट. बहुत से लोग पेशेंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये हमारे पेटेंट्स है. पेटेंट्स मतलब एसेट्स है. हमने किसी चीज को रजिस्टर्ड करवा लिया अपने नाम पे तो एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, डेबिट होगा. मशीनरी, डेबिट. डेबिट, एसेट है. कैपिटल, क्रेडिट. क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है. ओपनिंग स्टॉक, एसेट, डेबिट. एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज को एडजस्ट, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक वाली जब एंट्री होती है ना, एडजस्टेड दिया रहता है तो परचेज भी एडजस्टेड दिया रहता है तो वही डेबिट होगा. एक्सपेंस. वेजेस, एक्सपेंस. डेबिट. रेंट, एक्सपेंस. एक्सपेंस, डेबिट. सैलरीज, एक्सपेंस. डेबिट. फर्नीचर, एसेट. डेबिट. डेटर्स, एसेट्स. डेटर एसेट्स, पैसा मिलना बाकी है, एसेट्स है, डेबिट होगा. क्रेडिटर्स, क्रेडिट. लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट. लायबिलिटी है, क्रेडिट. कैश इन हैंड, एसेट, डेबिट. सेल्स, इनकम बढ़ रही है, सही बोल रहा है. सेल करने से इनकम होती है, क्रेडिट होगा. कैपिटल, क्रेडिट. डायरेक्ट आंसर तो नहीं बता रहे ना, नहीं, नहीं नहीं ठीक है, सही बोल रहे हैं. आंसर दूसरे पेज में. क्लोजिंग स्टॉक,
अब तो एडजस्टेड नॉट एडजस्टेड नहीं बताया है, हाँ, तो डेबिट तो आप लोग मान लेना एडजस्टेड। और नीचे ना आंसर में लिख देना आप कि एज्यूमिंग दिस क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड। हाँ मतलब अब नहीं लिखेगा, मान के चलो तुम अपना दिमाग चला रहे हो तो टीचर को लगना चाहिए अपना दिमाग चला रहे हो, और तुम टीचर को ये भी बताना चाहते हो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैश इन हैंड, एसेट मशीनरी, डेबिट एसेट डेबिट, परचेज एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस है बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर्स, एसेट डेबिट डेटर्स एसेट बट एसेट है डेबिट होगा, कैरियज इनवर्ड डेबिट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्यों होगा डेबिट, एक्सपेंस है, कैरियज मतलब भाड़ा, कैरी अरे मैं ऐसे पूछ रहा था कैसे होगा क्यों होगा, मतलब रटना थोड़ी है। देखो मल्टीपल ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन रहते तो भी इंसान का तुक्का लग जाता है, तो 2 ऑप्शन है डेबिट या क्रेडिट। मान लो बस डेबिट डेबिट बोलते जा रहे हैं और सही होते जा रहे हैं, बच्चे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो पूछना जरूरी है ना। कैरियज आउटवर्ड, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस डेबिट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वाह लायबिलिटी, हाँ क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउ खर्चा एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट है आउटवर्ड मतलब बाहर गया, क्रेडिट है परचेस रिटर्न है वो, रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब गया, परचेस रिटर्न, एक्सपेंस कम होगा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ट्स, रिटर्न इनवर्ट बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, डेबिट डेबिट इनकम कम होगी डेबिट। अभी तो हम लोग वो देखेंगे क्या बोलते, एक बच्चा आएगा सामने ऐसे एक क्वेश्चन फटाक से बोलते जाएगा, देखेंगे कौन मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से पूरा सही बता रहा है क्वेश्चन। मैं यानी कोई एक बच्चा बोलेगा इधर टर्म और दूसरा बच्चा डेबिट क्रेडिट बताते जाएगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। रील बनवाओगे मतलब आप? नहीं रील नहीं बनाएंगे इसी में, ठीक है कर नहीं नहीं देना। चलेगा, सुनो अभी कर देना। नहीं अब सुनो, बैंक लोन किस में आएगा, बैंक लोन लायबिलिटी लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ओपनिंग स्टॉक एसेट है एसेट डेबिट, सेल्स इनकम इनकम बढ़ रहा है क्रेडिट, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है क्रेडिट। अब सुनो कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट एसेट डेबिट, फर्नीचर एसेट्स डेबिट, फर्नीचर ये फर्नीचर एक्सपेंस है एसेट है, कैश इन हैंड एसेट एसेट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट क्रेडिट। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, मस्ती करोगे नाम के साथ सब बोलूंगा, तुम्हारे चाचू को भेजूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, सेल्स इनकम बढ़ रही है क्रेडिट, डेटर्स एसेट एसेट्स है डेबिट, क्रेडिटर्स